हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ, खुद की, पढ़ने की और ना पढ़ने की। जब मैं 9th क्लास में थी तब मैंने सोचा कि मैं 10th पढ़ के छोड़ दूँगी, कोई मतलब नहीं है पढ़ने उढ़ने का। और एक दीदी थी, मुझे दिख रहा था कि वो बहुत आराम में है। वो 10th फेल हो गई थी 2 बार, उन्होंने पढ़ा नहीं, मुझे लगा कि बहुत आराम में है। तो फिर उसके बाद मेरे मामा हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, और मैंने उसको बहुत गौर से भी सुना। और मेरे मन में फिर एकदम पढ़ने की लालसा जग उठी। फिर मैंने कभी पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। और मैं उनकी कहानी सुनाती हूँ। वो 10th में फ़ेल हो गई थी 2 बार। उसके बाद उनकी शादी हुई। वो भी थोड़ी वो भी लोग थोड़े दिमाग के ढीले हैं। और अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप आगे चल के, अगर आप सक्सेस हो जाएंगे या नहीं भी सक्सेस हुए, तो आप पढ़े लिखे रहेंगे तो खुद से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप डरते रहेंगे, यहाँ पे कोई कुछ बोल ना दे, कोई कुछ बोल देगा तो क्या होगा मेरा, आप डरते रहेंगे। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे। कोई कुछ कहता भी रहेगा, कोई मतलब नहीं, मैं भी जानता हूँ ये। नहीं, अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो अगर कोई भी कुछ कह देगा, गलत भी चीज़, हाँ ये होता होगा। जैसे ये कोरोना ही फैला है, कुछ लोग कहेंगे खांसी आने लगेगी, अरे इनको कोरोना हुआ है। और इनको कोरोना हुआ है, इनके पास जाना मत। अरे यार, उसको खांसी आ रही है, वो खुद ही अपने मुंह पे हाथ लगा के या मास्क लगा के खांसता है, छींकता है, तो उससे क्यों दूर भागना। और मैं पढ़ाई के बारे में बता रही थी ना। और मैं अभी बीए कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। और मैं आगे पूरी लाइफ टाइम तक पढ़ना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई लाइफ टाइम तक पढ़ाए तो मैं ज़िंदगी भर पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ाई छोड़ने के बारे में अब सोचती ही नहीं हूँ कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। मेरी खेल में भी रुचि है, एक्टिंग में भी रुचि है, पढ़ने में भी रुचि है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि पढ़ाई तो कभी मत छोड़िए, क्योंकि पढ़ाई आपका एक प्रकार का, जिससे ये हाथ है ये कट जाएगा तो आप जो इससे काम करते हैं नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से वो आपके शरीर का एक हिस्सा है। अगर वो आपके जीवन से कट जाएगा तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। अगर आपको खुद पे निर्भर होना है, खुद पर, तो आप पढ़ाई ज़रूर करिए। अगर दूसरों पर निर्भर रहना तो मत करिए, कोई बात नहीं, नहीं पढ़िए। आगे चल के आपको खुद पता चलेगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको देखिए, और जो लोग पढ़े हैं उनको देखिए। वो कम से कम कुछ भी तो बता सकते हैं, समाज को जागरूक तो कर सकते हैं। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो कुछ नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, कम से कम जागरूक तो करेंगे, लोगों को आगे बढ़ने में मदद तो करेंगे। हाँ, ये क्या कैसे होता है, ये क्या कैसे नहीं होता है, इसको तो बताएंगे। और मैं आप लोग से एक ही बात कहना चाहूँगी जाते वक्त, कि आप लोग पढ़ाई कभी मत छोड़िए, चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति हो, पढ़ाई कभी मत छोड़िएगा। मैं एक लोगों की कहानी आपको सुनाती हूँ। एक लोग थी, वो बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थिति में पड़ी थी। उसके पिताजी उसको पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उसके अंदर पढ़ने का जज्बा था। वो पढ़ी, और एकदम अच्छे से पढ़ी। उसके पास 10 रुपए रहता था तो उसमें चली जाते थे, और
10-20 रुपए जो लगता है भाड़ा, उसको अपने खुद के पैसे, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगी लेकिन अपने पैसा नहीं दूंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती थी। अपने पैसे से जाती थी और आती थी। अगर उसे किताब की भी ज़रूरत पड़ती थी, अगर उसके पास नहीं रहती थी तो दूसरों से लेकर पढ़ती थी। अब लेकिन वो सक्सेस है। और जो लोग अपनी माता पिता की कमाई पर, हाँ चलो मैं ऐश कर लेता हूँ कोई बात नहीं है, ऐसे जीते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता के पैसे पर केवल ऐश करना रहता है और कोई मतलब नहीं रहता है किसी से। चलो मैं ऐश कर लेता हूँ, मेरे पिताजी ने इतना कमा लिया है, कोई बात नहीं है। ऐसे सोचने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए। अगर आप खुद पर निर्भर रहेंगे तो आप कुछ आगे खुद कर सकते हैं, नहीं तो अपने बच्चों को आप क्या सिखाएंगे कि आपका बच्चा आप पे निर्भर रहेगा, तो आप तो कमाए ही नहीं है, आप तो अपने पिताजी के पैसे पर निर्भर हैं। तो आगे सोचिएगा। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए मेरा ये वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। मैं जाते वक्त यही कहना चाहूँगी, आप पढ़ाई कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो आपके शरीर का एक हिस्सा है, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं।